कजाखस्तान का स्लीपिंग टाउन कालाची गांव का गहराई से रहस्य। कजाखस्तान के कालाची गांव को पूरी दुनिया में स्लीपिंग विलेज या स्लीपिंग टाउन के नाम से जाना जाता है। इस गांव में एक रहस्यमयी और अजीब बीमारी ने न केवल वैज्ञानिकों बल्कि दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया। यहाँ के लोग दिन के किसी भी समय अचानक गहरी नींद में चले जाते थे। यह नींद कभी कभी कुछ घंटे तो कभी कभी 6 दिन तक चलती थी। कालाची गांव कजाखस्तान के अकमोलिंस्की क्षेत्र में स्थित है। यह गांव कजाखस्तान की राजधानी नूर सुल्तान से लगभग 230 मील दूर स्थित है। यह बीमारी इतनी अजीब थी कि गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अचानक गहरी नींद में चले जाते थे। इस दौरान निम्नलिखित लक्षण देखे गए। अचानक गहरी नींद, बिना किसी चेतावनी के लोग चलते चलते, काम करते करते या स्कूल में पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। लंबी अवधि की नींद, कई लोग 2 दिन से लेकर 6 दिन तक सोते रहते थे। याददाश्त की समस्या, सोकर उठने के बाद लोगों को याद नहीं रहता था कि वे सोते समय क्या कर रहे थे। मतिभ्रम, कई लोग डरावने सपने देखते थे और अजीब अजीब चीजों का अनुभव करते थे। कमजोरी और थकान, सोने के बाद भी लोगों को कमजोरी महसूस होती थी और कई बार चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। इस अजीबोगरीब घटना के कई कारण सामने आए। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कई सालों तक इसकी जांच की। यहां पर कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए जा रहे हैं। पहला सिद्धांत है रेडियो एक्टिव रिसाव। कालाची गांव के पास ही एक छोड़ी हुई यूरेनियम खदान थी। लोगों ने सोचा कि खदान के नीचे से रेडॉन गैस बाहर आ रही है और हवा में फैल रही है। रेडॉन गैस एक रेडियोधर्मी गैस होती है जो हवा में घुलने के बाद फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया क्योंकि गांव में रेडियोधर्मिता का स्तर सामान्य पाया गया। दूसरा सिद्धांत है ऑक्सीजन की कमी। वैज्ञानिकों ने बाद में पाया कि यूरेनियम खदान से खतरनाक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन निकल रही थीं। इन गैसों के कारण हवा में ऑक्सीजन का स्तर गिर गया। जब लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो शरीर स्लीप मोड में चला जाता है, जिससे लोगों को गहरी नींद आने लगती है। वैज्ञानिकों ने गांव के चारों ओर हवा के नमूने एकत्र किए और पाया कि वायु में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य 21% से घटकर 18% हो गया था। यह सिद्धांत सबसे ज्यादा विश्वसनीय साबित हुआ। तीसरा सिद्धांत है कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें। खदानों से निकली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड काफी खतरनाक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रंगहीन और गंधहीन होती है और इसे सांस के साथ अंदर लेने पर मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यही कारण था कि लोग अजीबोगरीब तरीके से सोने लगते थे। इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने भी समर्थन दिया क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर गांव में असामान्य रूप से अधिक था। चौथा सिद्धांत है सामूहिक मानसिक विकार। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि हो सकता है कि यह एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक विकार हो। मनोवैज्ञानिक विकार का मतलब होता है जब लोग दूसरों के लक्षणों को देखकर भी वही लक्षण अनुभव करने लगते हैं। यह सिद्धांत सही साबित नहीं हो सका क्योंकि इस बीमारी ने सिर्फ 1 या 2 लोगों को नहीं बल्कि गांव के लगभग 150 से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया था। कब और कैसे हुआ यह सब? पहली घटना, यह सब 2010 के आसपास शुरू हुआ, लेकिन 2013 से 2015 के बीच इस समस्या ने गंभीर रूप ले लिया। सबसे ज्यादा प्रभावित लोग, करीब 150 से 160 लोग इस रहस्यमयी बीमारी का शिकार हुए, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। सरकार का हस्तक्षेप 2015 में कजाखस्तान की सरकार ने गांव के लोगों को पुनर्वास कार्यक्रम के तहत पास के गांवों और सुरक्षित इलाकों में स्थानांतरित कर दिया। गांव का वर्तमान हाल। 2015 में लोगों का पलायन। इस रहस्यमयी बीमारी के कारण गांव के अधिकांश लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। खाली घर और सुनसान गलियां। आज यह गांव आधी तरह से खाली है। कुछ परिवारों ने वहां रहना जारी रखा, लेकिन ज्यादातर लोग सुरक्षित इलाकों में स्थानांतरित हो गए हैं। अब कोई नई घटना नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2016 के बाद से इस तरह की कोई नई घटना सामने नहीं आई है। क्या आज भी यह रहस्य बना हुआ है? इस रहस्य का प्रमुख कारण यूरेनियम खदानों से निकलने वाली जहरीली गैसें
और ऑक्सीजन की कमी को माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने पूरा सच न बताया हो। कुछ लोग इसे अलौकिक शक्तियों से भी जोड़ते हैं। मुख्य बातें एक नजर में रहस्य, अचानक गहरी नींद में सो जाना, स्थान कालाची गांव, अकमोलिंस्की क्षेत्र, कजाखस्तान, प्रभावित लोग लगभग 150 से 160 लोग, संभावित कारण कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की कमी, समाधान लोगों को दूसरे गांवों में पुनर्वास किया गया। स्थिति 2024, गांव लगभग खाली है, कोई नई घटना नहीं हुई है। क्या यह समस्या फिर हो सकती है? अगर ऐसी स्थिति किसी अन्य इलाके में होती है जहां यूरेनियम खदानें या खतरनाक गैसें होती हैं, तो इस तरह के मामले फिर से हो सकते हैं। लेकिन कजाखस्तान की सरकार ने इस पर नियंत्रण पा लिया है और गांव के लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि इस घटना के पीछे सिर्फ विज्ञान था या इसके पीछे कोई और रहस्य हो सकता है? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या आप और अधिक जानना चाहते हो तो बताइए।